सुप्रभात। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के षष्ठम पाठ सदाचारः के चतुर्थ, पंचम और षष्ठम श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं चतुर्थ श्लोक। इस श्लोक में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसमें बताया गया है कि कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, सर्वदा का अर्थ होगा हमेशा, व्यवहार में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। स्यात् होनी चाहिए, औदार्यम उदारता, औदार्यम का अर्थ होगा उदारता। हमारे व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। सत्यता तथा यानी और सत्यता भी होनी चाहिए। तो इस पूरी पंक्ति का अर्थ होगा हमारे व्यवहार में सदा उदारता और सत्यता होनी चाहिए। ऋजुता का अर्थ होता है सरलता, सीधापन जिसको कहते हैं। तो ऋजुता यानी सरलता होनी चाहिए। मृदुता का अर्थ है कोमलता, और कोमलता अपी, चापी है, प्लस अपी हो जाएगा। कोमलता तथा सरलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन कदाचन यानी कभी भी, न यानी नहीं होनी चाहिए। कौटिल्यम यानी कुटिलता, हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ऐसी श्रेष्ठ शिक्षा इस श्लोक में दी गई है। तो एक साथ इसका अर्थ देखते हैं। हमारे व्यवहार में सदा ही उदारता और सत्यता होनी चाहिए। कभी भी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। साथ ही हमारे व्यवहार में सरलता तथा मृदुता भी होनी चाहिए। एक बार पुनः इसका अर्थ देखते हैं। हमारे व्यवहार में सदा उदारता और सत्यता होनी चाहिए, सरलता और मृदुता भी होनी चाहिए, लेकिन कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसमें हमें किस किस का सदा ही सम्मान करना चाहिए, सेवा हमें नित्य किसकी करनी चाहिए, ये बताया गया है। श्रेष्ठम का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जन्म यानी मनुष्य, श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात सत्पुरुष। श्रेष्ठ मनुष्य का एक साथ अर्थ देखेंगे तो होगा सत्पुरुषों का, गुरु यानी गुरु का, चापी प्लस अपी और भी, मातरम यानी माता का, पितरम यानी पिता का, तथा यानी और। हमें हमेशा श्रेष्ठ मनुष्य का, गुरु का, माता का, पितरम पिता का, मनसा तृतीया विभक्ति एकवचन है। तो मनसा यानी मन से या मन के द्वारा, कर्मणा कर्म से या कर्म के द्वारा, वाचा वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, कर्म के द्वारा और वाणी के द्वारा सेवेत सेवा करनी चाहिए। सेवेत का अर्थ होगा सेवा करनी चाहिए। सततम का अर्थ है निरंतर, सदा यानी हमेशा। हमें हमेशा निरंतर मन, कर्म और वचन से इनकी सेवा करनी चाहिए। एक साथ इसका अर्थ देखते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य, गुरु, माता और पिता की हमेशा मन, कर्म और वचन से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अगला श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इसमें बताया गया है कि हमें कभी भी मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा या कलह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मित्र के साथ जो कलह करता है, झगड़ा करता है, वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए हमें हमेशा मित्र के साथ कलह या झगड़े को टालने का प्रयास करना
चाहिए। तो मित्रेण, मित्रेण तृतीय विभक्ति एक वचन है। मित्र के साथ कलहम, कलह यानी झगड़ा, कृत्वा करके, क्री धातु कत्वा प्रत्यय। मित्र के साथ कलह करके, न यानी नहीं, कदापि कभी भी, सुखी जन है, जन यानी व्यक्ति, सुखी यानी सुखी, न यानी नहीं। मित्र के साथ कलह करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। इति ज्ञात्वा, इसको जानकर, इस बात को जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जियेत, हमें सदैव प्रयास करना चाहिए, तदेव इससे, परिवर्जियेत बचने का प्रयास करना चाहिए। परिवर्जियेत का अर्थ होगा बचने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए हमें सदैव इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात मित्र के साथ झगड़ा करने से बचना चाहिए। तो एक साथ इसका अर्थ देखते हैं। मित्र के साथ कलह करके कोई भी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। ऐसा जानकर हमें सदैव झगड़े से बचने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात मित्र के साथ कभी भी कलह नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षा इस पाठ में, इस श्लोक में दी गई है। धन्यवाद।